हाँ जी, बोलिए। बोल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। साहिब मेरा नूर जमाल, बुजरक साहिबी इश्क कमाल। साहिब मेरा नूर जमाल, बुजरक साहिबी इश्क कमाल। रंग महल की लीला में क्या रूहों के पहले और हाल। रंग महल की लीला में क्या रूहों के पहले और हाल। देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। पहले फेरे की कहूँ बात, उत भी रहे तुम साथ साथ। पहले फेरे की कहूँ बात, उत भी रहे तुम साथ साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, तित भी नहीं पिया छोड़ा साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, तित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ। वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। सत साहिब सतगुरु प्यारे, सत साहिब सतगुरु प्यारे। आकर सुंदर रूप धरे, आकर सुंदर रूप धरे। अखंड लीला के मालिक, अखंड घर की बात करे। अखंड लीला के मालिक, अखंड घर की बात करे। इस जागनी फजल, इस जागनी फजल, इस जागनी फजल में हमें आप मिल गए। इस जागनी फजल में हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन।
इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रास ग्रंथ की 14 प्रकरण हो गए हैं। रास की रामते चल रही हैं अपने प्रीतम बालाजी के साथ। सखियां कैसे अलबेले ढंग से रास क्रीड़ा कर रही हैं, उन्हीं सब में आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले प्रकरण की एक चौपाई पढ़ देती हूँ, जो कल का उसका थोड़ा सा भाग रह गया था। जेठला वचन गाया अमे रमता, ते सर्वेना सुख लीदा, कहे इंद्रावती केम कहूं वचने, अनेक सुख वाले दीदा। कि जो वचन हमने राग में गाए थे, उन सभी का अर्थ जो निकलता है, उन सभी अर्थों का हमने सुख लिया क्रियान्वित करके। तो इंद्रावती जी कह रही है कि मैं वचनों में कैसे बताऊं कि मैंने अपने प्रीतम के साथ कितना सुख लिया। अभी 15वां प्रकरण क्या है? राग मारू वाला आपण रमिए आंख मिचामणी, ए शोभा जाए ना कहीं रे, निकुंजमा मंदिर अति सुंदर, आपण छपी रे ते जुजवा थई रे। क्या कहती है इंद्रावती सखी? आओ सखियों, हम लोग आंख मीचने की रामत करते हैं। ए शोभा जाए ना कहीं, इस रामत की शोभा को तो कहा ही नहीं जा सकता। बहुत ही मजा आता है इस रामत में। एक सखी के आंख बंद कर दी जाती है, बाकी सभी सखियां जो है अलग अलग वनों में छुपती हैं और उसको उसको ढूंढ रहा होता है। जब तक वो किसी को कोई पीछे से आकर उसके ऊपर ठपकी नहीं मार देता, तो वो फिर से आउट हो जाती है, उसको दोबारा से ही आंख मीचना पड़ जाता है। लेकिन अगर वो किसी सखी को पहले ढूंढ लेती है तो दाव उसको देना होता है। तो ये बहुत ही सुंदर रामत है जो इंद्रावती जी कह रही है कि आइए हम सब मिलकर खेलते हैं। निकुंजमा मंदिर अति सुंदर, ये कुंज निकुंज के मंदिर फूलों के बने हुए बहुत ही सुंदर हैं। आपण छपिए ते जुजवा थई, इन सभी मंदिरों, कुंज निकुंज के मंदिरों और वनों में हम सब अलग अलग होकर छुप जाते हैं, जिससे कि जो सखी दाव दे रही है वो हमें पकड़ ना पाए। एवू सुनी ने सात सौ हरख्यो, एछे रामतणी सारी, पहलो दाव आपणमा कोण देसे, ते तमय कहो ने विचारी। सभी सखियां ये बात सुनकर बहुत ही प्रफुल्लित हो जाती है और तालियां बजाने लगती हैं कि ये रामत तो बहुत ही मजेदार है। हम सब सुंदर साथ जी भी बचपन में ये खेल बहुत खेला करते थे घरों में, हम घरों के कोने कोनों में छुप जाते थे। लेकिन आजकल इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। अभी सब जो है कंप्यूटर में अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे ही तरह तरह के गेम खेल लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा खेल था जिसमें बहुत ही आनंद आता था कि जब कोई पकड़ी जाती थी तो बहुत ही मजा आता था। सब बहुत शोर मचाते थे, जो पकड़ी जाती थी वो भी शोर मचाती थी और जो पकड़ती थी उसको और भी खुशी होती थी कि अब मेरी बारी गई, अब ये चोर बनेगी। इसको हम लोग अपने शब्दों में चोर कहा करते थे। तो बहुत ही मजेदार ये है, हमने बचपन में बहुत इसको खेला हुआ है। पहले दाव आपणमा कौन देसे, ते तमे कहो ने विचारी। सभी सखियां कहती हैं, खुश तो बहुत हो जाती है, लेकिन फिर कहती हैं कि पहला दाव कौन देगा? पहले जो है आंख मीचकर सबको ढूंढेगा कौन? ये पहला दाव कौन कहेगा? सब सोच समझ के बताओ कि भाई पहला दाव कौन देगा। सहु साथ कहे वालो दाव देसे, पहलो ते पीयू जी ने वारो, जो पहलो दाव आपन दई तो ए झलाए नहीं धुतारो। वो कह रहे हैं पहला दाव तो जो है वो राजी वराजी देंगे हमारे प्रीतम बालाजी, क्योंकि अगर पहला दाव हमने ले लिया तो ये ऐसी जगह छुप जाएंगे कि हम लोग इनको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो बार बार ये जो है हम ही कोई दाव देने के लिए बार बार आना पड़ेगा। ये हमारी पकड़ में आने वाले नहीं है। इसलिए सभी सखियां एक ही स्वर में बोलती हैं कि पहला दाव तो जो है वो प्रीतम बालाजी ही देंगे। आहो रे वाला हूं आखड़ी मीचू, आखड़ी ते मीच जो गाड़ो, अमे जई ने बनमा छपी, पछे तमे खोली ने काढ़ो। आओ रे वालो हूं आखड़ी मीचू, इंद्रावती कह रही है आओ प्रीतम हम आपकी आंखें बंद करते हैं
और अगर मुझसे नहीं बंद करवानी है तो बिना किसी चतुराई के आप खुद से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बहुत गहरे ढंग से बंद करिएगा, जिससे कि आपको दिखाई ना दे, पता लगे। सब शैतानी बचपन में भी क्या करते थे कि आंख मीच लेते थे तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा देख लेते कि सखियां सब लोग कहाँ छुपने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये उसी चालाकी, धनी जी तो वैसे ही इतने चालाक है, अपने प्रियतम वाला जी इतना सारा ब्रह्मांड बना दिया, हम सबको यहाँ ले आए और अब सबको जगा रहे हैं, ये बिना चतुराई के थोड़ी ना हो सकता है। तो प्रीतम तो वैसे ही चतुराई उनको आती ही है, प्रेम भरी चतुराइयां उनको और भी ज्यादा आती हैं। तो इंद्रावती सखी को तो पहले ही से अंदेशा है कि प्रीतम चतुराई कर लेंगे। तो क्या कहती है, आंखड़ी ते मीचजो गाड़ो, बहुत अच्छी तरह से आंख अपनी बंद करना, और नहीं तो कहो तो मैं आपकी आंख बंद करूं कस के। अमे जई ने बनमा छपिया, हम सब जाकर वनों में छुप जाती है, पछे तमे खोली ने काढ़ो, फिर आप हम सबको ढूंढिएगा। तो इस प्रकार से सखिया बहुत ही प्रफुल्लित है इस रामत को खेलने के लिए। सुंदर साथ जी, एक बात कहना चाहूंगी कि जितनी भी रास की रामतें हैं, इन सब का जागनी के ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ये घटित होती है। तो इन सबको कैसे घटित किया जाएगा, तो ये भी हम सब इस पे विचार करेंगे कि कैसे घट रही है। सखियों तमे छाना थई छपजो, भूषण ऊंचा चढ़ाओ, तमे रखे सखियों कोई आप झलाओ, मारा वाला जी ने खीदड़ी खुदावी। क्या कह रही है इंद्रावती सखी, तुम जाकर सब लोग छुप जाओ, हे मेरी सखियों जाके वन में अलग अलग छुप जाओ और अपने भूषणों को अच्छी तरह से बजने ना पाए इस तरह से उनको अपने ऊपर चढ़ा लो, जिससे कि उनसे मधुर ध्वनि ना निकले, किसी भी तरह की ध्वनि ना निकले, क्योंकि अगर ध्वनि निकली तो प्रीतम उस ध्वनि के सहारे ही तुम्हें पकड़ लेंगे। इसलिए कोई भी ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि प्रीतम तुम्हें पकड़ ले। रखी सखियों को आप जो अपने आप को पकड़ने मत देना, इस तरह से छुपना। मारा वालो जी ने खिदड़ी खुदाबी, बहुत ही चतुर है हमारे वाला जी, और इस ध्वनि से तुम्हारे कहीं वस्त्र बाहर निकले रह गए छुपने की जगह पे, या तुम्हारे आभूषणों की आवाज आ गई, तो बहुत ही चतुर है वाला जी, तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे। छेलाइया थाना छई थई छपजो, रखे कोई बोलतु काए, एक काने स्वरूपो रे सबलो हमड़ा ते आव से आई। सभी अलग अलग जाकर छुप जाओ, कोई भी वो किसी भी तरह की आवाज मत करना, कोई भी कुछ भी मत बोलना, रखे कोई बोलतु काए, कोई भी बोलना मत। एक काने सरुओ छे सब लोग, ये जो हमारे प्रीतम है ये बहुत ही सबल है, बल वाले हैं, जरा सी भी तुमने आहट करी नहीं कि ये आकर तुमको पकड़ लेंगे। तो ऐसा इस तरह से छुपना कि कोई आवाज ना हो और कोई भी आपस में मत बोलना, मधुर धीमी आवाज में भी मत बोलना, क्योंकि प्रीतम हमें पकड़ लेंगे। लपतो छपतो आवे छे, सखियो सावचेत थाइये, आड़ी गमा जो आवे वालो तो यहाँ थकी उजाइए रे। वो कह रही है तुम लुकती छुपती रहना, जगह भी अगर मौका मिले तो बदल लेना, क्योंकि बहुत सावधानी से सखियों सावचेत थाइयो, बहुत ही सावधानी से लुकती छुपती रहना, और जगह अगर प्रीतम तुम्हारी तरफ आए तो तुरंत ही अपनी जगह बदल लेना, बिना आवाज किए, बिना कोई भी शोरगुल किए, अपने वस्त्रों को और अपने आभूषणों को समेटते हुए तुम अपनी जगह बदल लेना बड़ी चतुराई से। आड़ी गमा जो आवे वालो तो यहाँ तक ही हो जाइए, यदि इस तरफ प्रीतम आ जाए तो तुरंत यहाँ से उठकर दूसरी तरफ चली जाना, लेकिन पकड़ में मत आना। तो इस चतुराई को वो सिखा रही है, इंद्रावती के अंदर जितनी चतुराइयां है वो सब अपनी सखियों को सिखा रही है। बिल्कुल ऐसे ही जागनी के ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ जी हम देखते हैं कि सबसे पहले इंद्रावती ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता, इसलिए राजी ने उनको राजी ही बना दिया। लेकिन वो अब सबको हाथ पकड़कर उसी रास्ते पर ले जा रही है कि इंद्रावती ना छोड़े किनका हाथ। इंद्रावती ने किसी का हाथ नहीं छोड़ा है और वो सबको फिर उसी रास्ते पे ले भी जा रही हैं। तो ये काम इंद्रावती ने किया है क्योंकि उन्होंने रास जागनी के ब्रह्मांड में जितनी लीलाएं हो रही हैं उन सभी का मूल जो है वो रास में है। रास को यदि ध्यान से पढ़े तो जागनी लीला सारी का पहले से ही आभास जो है वो रास की रामतों में दर्शाया गया है। अब इस प्रकरण में क्या कर रही है इंद्रावती, सखियों को चतुराई सिखा रही है कि प्रीतम से कैसे बचा जाए। अब यहाँ तो भाव ये है कि प्रीतम को हमें हराना है।
अब परम धाम में क्या था, हम सोच के आए थे कि हमें जो है हम इश्क को नहीं भूलेंगे, हम राज्य को नहीं भूलेंगे, और राज्य कह रहे थे कि तुम भूल जाओगे। तो हमारी जीत किसमें, हम राज्य को कब हरा पाएंगे, जब हम अपने प्रेम को याद रखेंगे और राज्य की तरफ वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे जो राज्य ने कहा है। तो राज्य की हार कब होएगी, जब हम राज्य का पल्ला छोड़ेंगे ही नहीं। और इसके लिए इंद्रावती सबसे पहले अग्रणी बनी, और वो सबको जो चतुराइयां उनके अंदर है वो सारी चतुराइयां अपनी सखियों को सिखा रही है। बिल्कुल ऐसे ही जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती सबसे पहले अग्रणी सखी बनी, और वो सारी बातें जो उन्होंने अपने रास्ते में जितनी भी जितने जैसे भी उन्होंने अपने मार्ग को आगे बढ़ाया, वही मार्ग वो दूसरों के लिए भी प्रशस्त कर रही है, तो वो हमारी अग्रणी है। इसलिए सुंदर साथ जी, सतगुर मेरा श्याम जी, दुनिया में भेष बदलकर सतगुर आते हैं, उन सब में राज्य का आवेश आता है, हम उन सब से मिलते हैं और हमारा रास्ता हमेशा आसान हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। जिससे के लिए पहले भी कई बार बात हुई कि जब तन के रूप में सतगुर मिल जाते हैं आपकी जागनी करने के लिए, तो जो रास्ता आप खुद कठिनाई से चल रहे थे वो रास्ता आपके लिए सुगम हो जाता है, क्योंकि आपने उसका पल्ला पकड़ लिया जिसको पहले से ही वो रास्ता मालूम है। तो आपको लिए वो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो रास में यही बातें दर्शाई जा रही है। अब देखिए, इंद्रावती जी को राज्य की उपमा दी गई, तो सब जगह जब हम अपनी सतगुर मेरा श्याम जी, तो श्याम किसको कहा गया, राज्य को कहा गया। तो धनी देवचंद जी अखंड सतगुर बन के आए, जिनको इस दुनिया में तन के रूप में आज के काल में सतगुर मिल रहे हैं, तो धन्य भागी हैं। अगर कोई इस तरह से नहीं जुड़ पाता है, तो सतगुरु धनी देवचंद जी तो अखंड सतगुरु है ही, हमारी श्यामा महारानी है, वो हर किसी की सतगुरु है। इवन जो हमारे सतगुरु है इस दुनिया में, वो उनकी भी सतगुरु है। तो धनी देवचंद जी सबके सतगुरु है, उनको राज्य ने ही सतगुरु बनाया। श्यामा महारानी यहाँ पर हमारी सतगुरु बन के आई और तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए। दूसरे तन में इंद्रावती जी के तन में उनको राज्य की उपमा दी गई, इंद्रावती जी को महराज ठाकुर को राज्य की उपमा दी गई, और बीच में वाणी की चौपाइयों में ये भी कहा गया कि सतगुरु मेरा श्याम जी, यानी कि स्वयं धनी ही हमारे सतगुरु है। तो इंद्रावती भी हमारी सतगुरु रूप में ही इस दुनिया में उतरी है। तो हमें यहाँ पर समय का सतगुरु बलवान, मेरे सीनियर्स जो है, जो जिन्होंने जिनके साथ मैंने वाणी पढ़ के बैठी, वो मुझे एक बात कहा करते थे, जो वाणी में नहीं है चौपाई, लेकिन ये उनके दिलों की बात थी, जो उनको भी उनके किसी ने बताई थी, कि समय का सतगुरु बलवान होता है। समय का सतगुरु बलवान होने से मतलब ये है कि जो आज हमारे सामने है तन में, वो सतगुरु सर्व, उस सतगुरु से आप अनंत सुख ले सकते हो। जो तन चला गया उससे आप सीख कर बाद में बहुत से सुख ले सकते हो, लेकिन जब सामने होता है तो आपको सेवा का मौका मिलता है, आपको उनसे बात करने का मौका मिलता है, आपको रिझाने का मौका मिलता है, आपको उनके ऊपर फना करने का मौका मिलता है। लेकिन जब वो तन चला जाता है, जो इंद्रावती आगे भी विरह करेंगी जगह जगह पर, कि जब वो तन चला जाता है तो ये सारी बातें हम सिर्फ चितवन में कर सकते हैं, हम उस तन के ऊपर चितवन में फना हो सकते हैं, हम उनसे बातें चितवन में कर सकते हैं। तो लेकिन समय का सतगुरु बलवान होता है, यानी कि आपके सामने जब तन के रूप में सतगुरु है, तो आप ये सारे सुख ले सकते हैं। तो ये एक माध्यम है जागने का। रास में भी इंद्रावती को अग्रणी बताकर सबका मार्ग प्रशस्त कर रही है, वो दूसरों को वैसे ही चतुराई सिखा रही है कि कैसे हमें चलना है। और इस रूप में हम इंद्रावती को भी मान सकते हैं, हम धनीदेव चंद जी को भी मान सकते हैं। यदि हमें अपने समय पे कोई ऐसे सद्गुण नहीं मिलते जिनके साथ हमारा जुड़ाव हो सके, तो धनीदेव चंद जी या इंद्रावती जी, दोनों को ही सद्गुरु की महिमा दी गई है, और इनको हम अखंड सद्गुरु मानकर इनके साथ भी हम सारे सुख ले सकते हैं। लपतो छपतो आवे रे सखियों सावचेत थाइये, आणी गमा जो आवे वालो तो यहाँ तक ही हो जाइए। यदि इस तरफ प्रीतम आए तो यहाँ से उठ जाना, जो कदाच वालो आवे ओली गमा तो आपण पहिए जाइए, दाव रहे तो बालाजी ऊपर तो फूली अंगना मैये। वो कह रहे हैं अगर ऐसा मौका आ ही जाता है कि प्रीतम तुम्हारे करीब आ ही जाते हैं और तुम अपनी जगह बदल नहीं पाती हो, कोई ऐसा मौका आता है, तो तुमको क्या करना है, दबे पांव आकर प्रीतम के ऊपर थपकी मार देनी है, जिससे कि ये दाव जो है वो प्रीतम के ऊपर ही बना रहे, हमारे ऊपर ना है। हम प्रीतम को हराने के लिए ही यहाँ पे हैं। तो जबकि प्रीतम हारते नहीं, हम सभी को मालूम है, लेकिन प्रयास तो हम सब करते हैं ना उनको हराने का। तो बहुत ही आनंदमयी रामत है ये।
कि दाव रहे जो बालाजी ऊपर तो फूली अंगना माई है। और अगर प्रीतम को हमने दोबारा से दाव के लिए चुन लिया, उनके ऊपर थपकी मार के, तो सखियों का आनंद का अपरंपार हो जाता है। वो ताली बजा बजा कर उछलती है, आनंद उनके अंगों में समाने नहीं पाता कि उन्होंने प्रीतम को फिर से हरा दिया। तो ये मौके भी राज्य हमें स्वयं ही देते हैं खुद को हारने के लिए। ये तो इस दुनिया में भी होता है, आशिक माशूक जो होते हैं तो वो अपनी माशूका या आशिक को जिताने के लिए कई बार स्वयं हार जाते हैं। लेकिन अपने प्रीतम ने भी यही किया। उन्होंने इंद्रावती को जिताया, उनको पूर्ण साहिब बनाया, अपनी शोभा दी। वरना तो प्रीतम तो सर्व गुण संपन्न और सबल है, उनसे कौन जीत सकता है। लेकिन राज्य का हुक्म ही हमें जिताता है। तो सुंदर साथ जी, अगर राज्य का हुक्म जीतने हमें जिताने के लिए आए तो हमें जीत जाना चाहिए, फिर पीछे नहीं रहना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, ते माटे सहु आप संभारी रखे कोई प्रगट थाए रे, जो दाव आपन ऊपर आपसे तो एके में नहीं झलाए रे। तो इंद्रावती जी सब सखियों को सिखा रही हैं कि इसलिए तुम सब खुद को बहुत संभाल लेके छुपाना, अपने आप को प्रगट मत होने देना। जो दाव आपन ऊपर आपसे, और अगर हमारे ऊपर दाव आ गया तो ये किसी भी तरह हमारे ऊपर हमसे पकड़ में नहीं आएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अपने आप को बहुत संभाल कर छुपाना और प्रकट मत होने देना। ये कुछ ऐसा भाव है जो जागने के ब्रह्मांड में सखियों को कई बार कहा जाता है कि तुम कहां तक पहुंच रहे हो, तुम्हारी अंदर की चाल, प्रीतम के साथ जो तुम्हारा प्रेम है उसको तुम छुपा के रखना, प्रकट मत करना। दुनिया समझ नहीं पाएगी कि तुम्हारा उनके साथ कैसा प्रेम है। तो अपने आप को बहुत ही संभाल कर छुपा कर चलना है, प्रकट नहीं करना है। और अगर प्रकट करना है तो अपनी सखियों के बीच में ही प्रकट करना है। दुनिया वालों के बीच में कई बार प्रकट नहीं करना होता है, क्योंकि वो आपके और प्रीतम के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। जो इस रास लीला में जिस संबंध का वर्णन किया गया है अक्षातीत का अपनी सखियों के साथ, उस संबंध को संदेश दे रही है इंद्रावती कि हमें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। बहुत ही संभाल कर इसका सुख भी लेना चाहिए और छुपाना भी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी सी बात बता रही है कि कैसे खुद को हमें संभाल कर इस जागने के ब्रह्मांड में चलना है। अमे निकुंज बन थी निसरिया आबी थबकला खादा, वाले बनमा चीमी चीमी शीर ठकरानी जी ने लादा। अब क्या सब कुंज निकुंज बनों में छुप जाती हैं, तभी क्या होता है कि प्रीतम बड़े धीमे से आकर श्यामा जी को ढूंढ लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। सबसे पहले उन्हीं को ही पकड़ लेते हैं। और दुनिया में भी सबसे पहले किसको भेजा पकड़ के? श्यामा महारानी को ही भेजा। तो जिस जिसका समझ में आता जाएगा जागने ब्रह्मांड का, उस उसका थोड़ा थोड़ा सा घटाते चलेंगे कि सबसे पहले इस रास की रामत में राज्य ने किसको पकड़ा? श्यामा महारानी को पकड़ा। तो बिल्कुल ऐसे ही इस दुनिया में भी सबसे पहले अपनी साहिबी और अपना पूरा भेष लेकर राज्य महाराज ने किसको दुनिया में प्रकट किया? सबसे पहले श्यामा महारानी को भेजा। सखियो जाओ तमे छपजो, हूं दऊ दाव श्यामा जी ने साटे, हूं रमी सु नथी जाड़ती तमे श्या ने देव मुंह माटे। क्या कह रहे हैं सखियों? अब क्योंकि श्यामा महारानी के ऊपर दाव आ गया, अब उनको पकड़ लिया सबसे पहले, वो छुप नहीं पाई सही ढंग से, तो राजी ने उनको पकड़ लिया। तो क्या कह रहे हैं, अब राजी बड़ापन दिखा रहे हैं, अपना साहिबी दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सखियों जाओ तमे छप जाओ, अब सखियों जाओ तुम सब जाके छिप जाओ। हूं दाऊ दाव श्यामा जी ने साटे, में श्यामा जी की जगह पे दाव मैं दूंगा। हूं रमी सु नथी जानती तमे श्या ने देव मुंह माटे। लेकिन इंदिरा धनी दे श्यामा महारानी मानती नहीं है और क्या कहती है? हूं रमी सु नथी जानती। क्या आप समझते हैं कि मैं खेलना नहीं जानती, मैं दाव देना नहीं जानती? जैसे आपने इतनी निपुणता से दाव देकर मुझे पकड़ा है, मैं भी दाव देना जानती हूँ, मैं भी पकड़ के दिखाऊंगी आपको। तो क्या कह रही हूँ? रमी सु नथी जानती। आप क्या ऐसा समझते हैं कि मैं खेलना नहीं जानती, इसीलिए आप मेरी जगह पे दाव देना चाहते हैं? तमे स्या ने दो मुंह माटे, आप क्यों देंगे मेरी जगह पे दाव? मैं अपना दाव स्वयं ही दूंगी। राम तमा मर्जाद मा करजो, रमजो मोकले मन, नासी सको तेम नासजो, तमे सुनजो सर्वे जन। कह रहे हैं खेल में कभी भी मर्यादाएं नहीं होती हैं, खेल में हमेशा खुले मन से खेलना चाहिए। श्यामा महारानी कह रही है
कि मेरी जगह दाव आप क्यों दोगे? ऐसा कुछ खेल में थोड़ी ना चलता है, वरना खेल खेलने का फायदा ही क्या? यदि मैं पकड़ में आ गई हूँ तो मैं ही अपना दाव दूंगी। इसमें किसी मर्यादा का पालन करने की जरूरत नहीं है। खुल के खेलिए ना मेरे साथ। यदि आप मेरी जगह दाव दोगे तो फायदा ही क्या है? नासी सको तेम नाचो तमे सुनजो सर्वे जन। और श्यामा मरानी बड़े दाव से कहती हैं कि आप सब लोग दूर दूर जाके छुप जाइए। सभी लोग सुनो, जिसको जितना भी अच्छे से अपने खुद को छुपाना है वो छुपाइए। श्यामाजी आखड़नी ना मीची ने ऊबा सखियों बनमा पसरी, सहू करछी ने रमे जुजवा भूषण लीधा ऊंचा धरी। और श्यामा जी ने जब अपनी आंखों को बंद कर लिया तो सभी सखियां बनों में फैलकर छुप जाती हैं, कोई अलग अलग, कोई इकट्ठी, और सभी अपने भूषणों को समेटकर ऊंचा उठा लेती हैं। आनंद माए सहू सखियों पए जाए उजाड़ी, भूषण न दिया बाजवा एड़ी चंचलाए जाए न बखानी। सभी आनंद में सखियां बहुत ही आनंदित हो रही हैं और बढ़ चढ़कर छुप जाती हैं, और कोई भी अपने भूषणों को बजने नहीं देती है। एड़ी चंचलाई जाए न बखानी, इतनी धीमे धीमे चलती है कि आभूषण बजने ना पाए। तो इंद्रावती सखी वर्णन कर रही है इस समय का, कि इस समय सखियों की चतुराई तो देखते बनती है। मतलब उनकी चतुराई तो कब बखान तो मैं कर ही नहीं सकती, इतनी चतुराई से वो छुप रही है। उल्लास दीजे अंगो अंगे श्री श्यामा जी ने आज, ठेक दई श्री ठकुरानी जी ने, जय ने झालिया श्री राज। और सभी के अंगों में बहुत ही उमंग है। सभी श्री श्यामा जी ने इस तरह से रामत को खेलकर बहुत ही सभी के अंदर अंगों में एक प्रेम उत्पन्न कर दिया। सबको बहुत ही आनंदित हो रही है, ये प्रेम की रास लीला है, इसमें सभी बहुत आनंदित है। इस प्रकार से श्री ठकुरानी जी ने ठेक दिया, मतलब अपनी वारी निभाई, और जय ने झालिया श्री राज। और वो समय भी आ गया कि उन्होंने भी राज्य को पकड़ लिया। तो वही हुआ, राजी महाराज ने उनको अपनी महिमा दी, उनको आगे किया इस जागने के ब्रह्मांड में, और वो समय आ गया कि धनीदेव चंद जी ने कसनी करके फिर राज्य को पकड़ ही लिया। तो सारी लीला है यहाँ पर। ये रामत घरु रूणी थई, मारा वालेजी ने संग कही इंद्रावती निकुंज बन घड़ू रमता सोहे रंग। ये रामत बहुत ही अच्छी प्रकार से संपन्न हुई, बहुत ही मजा आया इसमें। पहले राजी ने श्यामा जी को पकड़ा और फिर श्यामा जी ने भी राजी को पकड़ लिया। तो ये लीला यहीं पे पूरी हुई। सखियों को बहुत ही आनंद आया इसमें। सब जब प्रीतम के साथ ये रासलीला खेल रही थी तो सबको बहुत ही आनंद आया। ये इंद्रावती जी कह रही है, घड़ू रमता सोए रंग, हमने इस प्रकार से इस रामत को बहुत ही अच्छे ढंग से खेला। राग अड़ोल गौरी चरचरी, सखी ब्रख भान नंदनी, कंठ कर कृष्णनी, जोड़ एक अंगनी, रमती रंगे रासरी। क्या कह रही है? अगली अगली रामत में इंद्रावती जी बता रही हैं कि वृषभान की जो पुत्री हैं राधा रानी, वो श्री कृष्ण के साथ उनके गले में बाहें डालकर शोभायमान हो रही हैं। सखी ब्रखभान नंदनी, कंठ कर कृष्ण ने, जोड़ एक अंगनी, उनके साथ अपने अंगों को जोड़कर उनके गले में अपनी बाहें डालकर रास लीला खेल रही हैं। ये जोड़ी बहुत ही शोभायमान हो रही है कि किस प्रकार राधा और कृष्ण आपस में जो है बाहों में बाहें डालकर बहुत ही सुंदर रास लीला खेल रहे हैं। श्याम श्यामाजी जोड़ सुचंगी, जुओ सकल सुंदरी, शोभा मुखार बिंदनी, करे माहो माहे हासरी। क्या कह रहे हैं? ये जो राधा कृष्ण की जोड़ी है ये वास्तव में श्याम श्यामा की जोड़ी है। नाम जरूर लिए जा रहे हैं ब्रज के, लेकिन इनके अंदर जो शक्ति है वो है श्याम श्यामा की, यानी कि राजी और श्यामा जी की ये जोड़ी है। तो अगली चौपाई में उसी को क्लियर कर दिया। श्याम श्यामा जी जोड़ सुचंगी, दोनों युगल बनकर कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जुओ सकल सुंदरी, हे सखियों परम धाम की, इनकी युगल जोड़ी को देखिए। शोभा मुखार बिंदी, यारा इनके मुखार बिंद की शोभा को तो देखिए। करे माहू माए हास, किस प्रकार से दोनों हंस खेल रहे हैं और रामत खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और एक दूसरे को रिझाते हुए रामत खेल रहे हैं। भूषण लटके भामनी, कहीं तेज करण कामनी, संग जोई श्यामनी, बनमा करे विलास। आप श्यामा महारानी को देखिए तो सही कि कैसे भूषण उनके अंग अंग में लटक रहे हैं। वो अपनी सुध में रामत खेल रही हैं, भूषण उनके अंगों पे हैं, कोई तेज करण कामली, और इतने आभूषणों की तेज जो है वो
पूरे वृंदावन में छाई हुई है। शोभा संग जोड़ श्यामनी बनमा करे विलास। लेकिन श्यामा महारानी को कोई सुध नहीं है अपने आभूषणों की, वो तो अपने प्रीतम को रिझाने में लगी हुई हैं। उनके साथ अंग से अंग जोड़कर वो वन में विलास कर रही हैं और रामत खेल रही हैं। पाँव भरे एक भात सु, रमती रंगे खांत सु, जो सखी जोड़ कान सु, काई सुंदरी सकला परी। श्यामा महारानी इंद्रावती वर्णन कर रही हैं, लेकिन ये युगल जोड़ी राज्य श्यामा जी का वर्णन कर रही हैं। क्या कह रही हैं? पाँव भरे एक भासो। श्यामा महारानी इस ढंग से इतने स्वाभिमान के साथ अपने पाँव को भरती हैं, उठाती हैं इस रामत में और फिर नीचे रखती हैं, फिर पाँव उठाती हैं और फिर नीचे रखती हैं। रमती रंगे खांसू, बहुत ही इच्छा उनके मन में है अपने प्रीतम के साथ रमने की। प्रेम भरी इच्छा को वो अपनी रमती हुई खेल रही हैं और पूरा कर रही हैं। जो सखी जोड़ कांसो, हे मेरी परम नाम की सखियों, प्रीतम की इस जोड़ी को देखो। प्रीतम मेरी सुबह श्यामा महारानी और मेरे प्रीतम बालाजी की इस जोड़ी को देखिए। कई सुंदरी सकला परी, सारी सुंदरियां देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये जोड़ी। फरती रमे फेरसु, सुंदर बाई घेरसु, हजार बार तेरसु, आवी बालाजी पास में। फरती रमे फेरसु, सुंदर बाई घेरसु। इस युगल जोड़ी के चारों तरफ उसी समय सुंदर बाई आ जाती है और वो उनकी चारों तरफ फिरने लग जाती है। राजी श्यामा जी अलग क्रीड़ा कर रहे हैं और सुंदर बाई उनके चारों तरफ घूम घूम कर क्रीड़ा कर रही है। हजार बार तेरसु, आगवी बालाजी पासरी। और इसी प्रकार सुंदर बाई का अनुकरण करते हुए बाकी की 12,000 सखियां भी उनके चारों तरफ घूम घूम के लीला कर रही हैं। तो बिल्कुल यही लीला जागनी के ब्रह्मांड में है। राजी श्यामा जी जुगल जोड़ी को का वर्णन धनी देवचंद जी करते थे और उनकी परिक्रमा करते थे। हम सभी को मालूम है हरिदास जी के पास कितनी कसनी करते थे धनी देवचंद जी। सिर्फ उनसे राज्य के करीब होने के लिए वो सुबह सुबह उठकर उनके घर की, हरिदास जी के घर की परिक्रमा करते थे। और फिर राज्य श्यामा जी को तो उन्होंने पाया ही पाया, उनकी परिक्रमा तो उन्होंने की ही की। इतना भ्रमण किया, इतना भ्रमण किया राज्य तक पहुंचने के लिए कि क्या कहना, हम सबको उनका बात मालूम है। तो कितना उन्होंने अग्रणी बनकर कितना कसनी करके राज्य को पाया। और फिर उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम सब सुंदर साथ जी, बिल्कुल धनी देवचंद जी हमारे सामने एग्जाम्पल है, सुंदर भाई हमारे सामने एग्जाम्पल है कि किस प्रकार प्रीतम को कसनी कर कर पाया जाता है। तो हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। अभी तो धनी देवचंद जी ने हमारे लिए सारी कसनी कर दी और हमें अभी कोई कसनी करनी नहीं पड़ती है। लेकिन ये इस चौपाई में दर्शाया गया है कि सुंदर बाई हमारी अग्रणी है और 12,000 सखियां उनका अनुकरण करती हैं। बल्लभे लीधी हाथसु, सुंदर बाई बातसु, रामत करे निघातसु, जोरे मुकावे हाथरी। और क्या कह रही है कि ऐसे में प्रीतम श्यामा महारानी को तो लिए ही हुए अपनी बाहों में, एक तरफ से सुंदर बाई जी को भी बाहों में ले लेते हैं। बल्लभे लीधी हाथसु, हाथ पकड़ लेते हैं सुंदर बाई बातसु और उनको भी अपने गले से लगा लेते हैं। रामत करे निघातसु, और बड़े प्रेम से उनके साथ भी रामत करने लगते हैं। जोरे मुकावे हाथरी। लेकिन इंद्रावती थोड़ी लज्जावंश है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही राजे महाराज ने जागनी के ब्रह्मांड में एक तरफ श्यामा जी तो है ही है, साथ में उन्होंने सुंदरबाई जी को भी अपने साथ ले लिया और श्यामा महारानी की महिमा सुंदरबाई को दे दी। तो अरस परस राज्य के दोनों तरफ, एक तरफ सुंदरबाई है, एक तरफ श्यामा महारानी है, कोई अंतर नहीं है। मतलब सुंदरबाई ही श्यामा महारानी है, उनको ही उनका भेष दे दिया इस जागनी के ब्रह्मांड में। दोनों तरफ राज्य महाराज ने एक तरफ श्यामा महारानी को लिया हुआ है और एक तरफ सुंदरबाई को लिया है। जोड़े मुकाब और इंद्रावती सुंदरबाई के साथ बहुत ही प्रेम की रासलीला राज्य महाराज खेल रहे हैं। जोड़े मुकाबे हाथ रहे, लेकिन यहाँ पे इसका भाव क्या है कि इंद्रावती को कसनी कराई, उनसे हाथ छुड़ाया, फिर उनका हाथ पकड़ा। तो ये पूरा पथ प्रदर्शन किया राज्य महाराज ने जागनी के ब्रह्मांड में। बेहू गमा बेभामनी, बचे कान कंठे कामनी, कंठ बाहुणी बने श्यामनी, एम फरत प्राणनाथ रे। वो कह रहे हैं बेहू गमा बेभामनी, राजी बीच में है, कृष्ण जी बीच में है, उनके दोनों तरफ दो उनकी सखियां हैं, एक तरफ श्यामा महारानी और एक तरफ सुंदरबाई। कंठ बाहुड़ी बने श्यामनी, और राजी ने दोनों के ही गले में अपनी बाहें डाली हुई हैं। इस प्रकार से रामत खेल रहे हैं राज्य महाराज श्यामा महारानी और सुंदरबाई के साथ। आखल पाखल सुंदरी, केटली कंठे बहादरी।
एम ठेकती पड़ती भमरी, एम रमत सकल साथरी। और इन तीनों को देखकर और सुंदरियां भी आपस में एक दूसरे के गले में बाहें डालकर रामत करने लगते हैं। एम ठेकती फमरी भमती, कोई पाँव के साथ घूम रही है, कोई जो है वैसे घूम रही है। इस प्रकार से अलग-अलग ढंग से सखियाँ उनका अनुकरण करते हुए बिल्कुल वैसे ही गले में बाहें डालकर सब रामत खेलने लग जाती है। राजी, श्यामाजी और सुंदरबाई एक साथ और बाकी सखियाँ जोड़े-जोड़े में इस रामत को खेलती हैं। कोई 2 के जोड़े में, कोई 3 के जोड़े में, कोई 4 के जोड़े में उनका अनुकरण करके इस प्रकार से खेल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही जागने के ब्रह्मांड में भी सखियों के टोले-टोले होते हैं, जिनका जिनसे दिल मिल जाता है वो अपना एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं, उनको उनकी बात समझ में आती है, उनसे प्रेम हो जाता है और सभी राज्य की बातें कर रही हैं, उन्हीं की तरह जागनी रास खेल रही हैं। जल झड़के झड़ झांझरी, घुंघरी धमके बांझरी, कलड़ा बाजे माहे कांबीरी, बिछुड़ा स्वर मिलाप रे। झांझरी जो है झन-झन करके बज रही है उनकी इस रामत में, घुंघरी भी धम-धम करके बज रही है और कलड़ा और कांबी भी बज रहे हैं, बिछुड़ा स्वर मिलाप रे। और ऐसे में सखियों के बिछुए जो हैं, वो भी झांझरी, घुंघरी, कावी, कलड़ा के साथ अपना स्वर मिलाते हैं। दमके पाँव धारणी, रमती रास तारुणी, फड़ती जोड़ फेरनी, न चढ़े कोणे स्वातरी। बड़े ही कोई-कोई बहुत ही पाँव से ऊँची-ऊँची छलांगे लगाते हुए रामत कर रही है और कोई रमती रास तारुणी, सभी जो है तरुण सखियाँ जो एक 15-16 अवस्था की हैं, सभी जो है रमती रास रामती, इस प्रकार सारी नव यौवन सखियाँ, तरुण सखियाँ जो है रामत खेल रही हैं। सभी इस तरह से रामत खेल रही हैं, फिर भी किसी को किसी भी प्रकार की सांस नहीं थक रही है किसी की भी। तो वहाँ पे इतना तो नव यौवन है, वहाँ थकने का सवाल ही नहीं है। वहाँ कोई भी नहीं थकता है, चाँद सितारे तक नहीं थकते हैं। इस प्रकार से सब किसी को भी सांस नहीं चढ़ रहा है और वो पूर्ण उल्लास के साथ खेल रही हैं। चंद चाल मंद थई, जोई सनंदे थकत रही, गत मत भूली गई, देखी थयो उदासरी। ऐसे में जो चंद्रमा उन सब की इस रास लीला को देख रहा है, उसकी चाल मंद हो जाती है। वो प्रेम में इतना खो जाता है कि चलना ही भूल जाता है। जोई सनंदे थकत रही, ऐसे लगता है वो थका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो थका नहीं है, वो वास्तव में इस रास लीला में खो गया है। गत मत भूली गई, आगे क्लियर कर दिया कि चांदनी क्योंकि वहाँ पे चेतन है, उसकी चांदनी भी चेतन है, तो उसमें भी वही भाव होता है जो सखियों के दिलों में भाव होता है प्रीतम के साथ रमने का, तो वो भी अपनी सुध-बुध बिसर जाता है, भूल जाता है। देखी थयो उदासरी, और उदास क्यों हो जाता है? वैसे तो उदासी वहाँ नहीं है, लेकिन ये प्रेम वाली उदासी है, जिसमें चंद्रमा के दिल में भी ये भाव होता है कि काश मैं भी सखी होता और मैं भी अपने प्रीतम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के साथ इस तरह से रासलीला खेलता। आनंद गणो इंद्रावती, बाहुड़ी कंठ मिलावती, लटकी चाले वावती, बालाजी जोड़े रास्ते। इंद्रावती सबसे अग्रणी है। हर प्रकरण की अंतिम चौपाई में रास में रंग भरने के लिए इंद्रावती जी आती हैं। तो क्या कह रही है? आनंद घड़ो इंद्रावती। अब इंद्रावती आनंद घड़ा घड़ा आनंद जो है राज्य को देने के लिए और सखियों और खुद को देने के लिए आ जाती है। बाहोड़ी कंठ मिलाती, वो आके प्रीतम के साथ बाहें मिला लेती है। बहुत लटकनी-मटकनी चाल से आती हैं और बालाजी जोड़े जासरे, और जाके प्रीतम के पास आकर उनके गले में अपनी बाहों को डालकर आनंद की रास लीला खेलती है और घना आनंद उत्पन्न करती हैं। प्रीतम को अनंत आनंद में भिगो देती हैं। प्रीतम उनको अनंत आनंद में भिगो देते हैं और